बगदाद की तंग गलियों में शाम का अंधेरा धीरे धीरे पसर रहा था। बाजार की चहल पहल खत्म हो चुकी थी, दुकानों के दरवाजे बंद हो रहे थे, लेकिन मस्जिद की सीढ़ियों पर एक नौजवान सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मायूसी की गहरी लकीरें, मानो उसकी दुनिया उजड़ चुकी हो। उसका नाम यूसुफ था, एक गरीब मजदूर जिसकी मां कई दिनों से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। दवाओं के लिए पैसे नहीं थे और पूरे दिन मेहनत के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिला। वह थककर मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। या अल्लाह, मेरी मां मर जाएगी, मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? तू क्यों नहीं सुनता मेरी फरियाद? तभी अचानक एक नर्म और मीठी आवाज उसके कानों में गूंजी। बेटा, तू क्यों रो रहा है? अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। यूसुफ ने चौंक कर सिर उठाया तो सामने एक बूढ़ा दरवेश खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में गजब की चमक थी और हाथ में लकड़ी की एक पुरानी छड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का कोई खास बंदा हो। दरवेश ने प्यार से पूछा, क्या तुझे यकीन है कि अल्लाह तेरी मदद नहीं करेगा? यूसुफ ने रोते हुए कहा, मैं टूट गया हूँ बाबा जी। अल्लाह को मुझसे कोई परवाह नहीं है। मैंने पूरे दिन मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरी माँ के लिए दवा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। अब मैं क्या करूं? दरवेश हल्की मुस्कान के साथ बैठ गए। उन्होंने अपने झोले से एक सूखी रोटी निकाली और यूसुफ के हाथ में दे दी। ले बेटा, इसे खा ले। जब तेरी भूख मिट जाए तो मुझे बताना, क्या अल्लाह ने तेरा ख्याल नहीं रखा? यूसुफ ने कांपते हाथों से रोटी खा ली। वह इतनी भूखा था कि वह सूखी रोटी भी उसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज लगी। जब पेट भर गया तो उसकी आंखों में हल्का सुकून उतर आया। तब दरवेश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर अल्लाह ने तेरी छोटी सी भूख का इंतजाम कर दिया तो क्या वह तेरी माँ की दवा का इंतजाम नहीं करेगा? आज रात मस्जिद में रुक जा। सुबह की पहली अजान के साथ तेरे सवालों का जवाब आ जाएगा। लेकिन याद रखना, कभी मायूस मत होना। यह कहकर दरवेश उठे, गली के कोने पर पहुंचे और फिर अचानक गायब हो गए, जैसे वे हवा में घुल गए हों। यूसुफ की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। आखिर ये बाबा कौन थे? और क्या वाकई सुबह से पहले कोई चमत्कार होने वाला है? यूसुफ की आंखें दरवाजे की तरफ जमी थीं, लेकिन दरवेश बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मानो वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता थे जो बस अल्लाह का पैगाम देने आए थे। यूसुफ ने अपने आंसू पोंछे और मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी लौ जलने लगी थी, लेकिन दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या सच में सुबह से पहले कुछ बदलेगा? क्या अल्लाह मेरी माँ की मदद करेगा? वो थकान और भूख से चूर था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मस्जिद में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ दीवार पर जलती हुई लालटेन की हल्की रोशनी थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा, एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में कपड़े की एक गंदी सी पोटली थी और चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। वो आदमी जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था, जैसे किसी से छुप रहा हो। उसने मस्जिद के एक कोने में वो पोटली रखी, इधर उधर देखा और फिर तेजी से बाहर निकल गया। यूसुफ हैरान रह गया, ये कौन था और इस पोटली में क्या है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे उस पोटली की तरफ बढ़ा। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पोटली सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यूसुफ की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल वो डर से भर गया। ये क्या अल्लाह की मदद है या फिर ये किसी और का माल है? शैतान ने फुसफुसाया, तूने पूरे दिन मेहनत की और अब अल्लाह ने तुझे ये भेजा है।
ले जा, अपनी माँ की दवा ला, घर चला जा। कौन देख रहा है? लेकिन दिल की गहराई से एक आवाज आई, ये किसी और की अमानत है। क्या तू अल्लाह पर भरोसा नहीं रखता? यूसुफ दोराहे पर खड़ा था, एक तरफ उसकी माँ की जिंदगी, दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। वो सोच ही रहा था कि तभी मस्जिद के दरवाजे पर फिर से आहट हुई। यूसुफ की धड़कन जैसे थम गई। मस्जिद के दरवाजे पर फिर से आहट हुई और वही आदमी लौट आया जिसकी पोटली सोने चांदी के सिक्कों से भरी थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगा, जैसे कुछ खोज रहा हो। यूसुफ छुपकर देख रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझ गया कि ये सिक्के उसी आदमी के हैं। लेकिन अब सवाल ये था, क्या वो सच में ये सिक्के वापस करेगा? आदमी थके हुए स्वर में बड़बड़ा रहा था, या अल्लाह, अगर ये सिक्के खो गए तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा। मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने पोटली अपने हाथ में ली और धीरे धीरे आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। भाई, क्या ये तुम्हारी पोटली है? आदमी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने पोटली खोली और जब देखा कि सिक्के सही सलामत हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो यूसुफ के पैरों पर गिर पड़ा। भाई, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। ये सिक्के मेरी सालों की बचत हैं। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस आदमी ने सिक्कों में से कुछ निकालकर यूसुफ को देना चाहा, लेकिन यूसुफ ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। मैंने ये अल्लाह के लिए किया है, मुझे बस उसकी मदद चाहिए। आदमी ने दुआएं दी और चला गया। यूसुफ जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने एक बड़ी परीक्षा जीत ली थी, लेकिन अब भी उसके दिल में सवाल था, अब मेरी माँ का क्या होगा? तभी मस्जिद के दरवाजे पर वो दरवेश बाबा फिर से खड़े थे। उनकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। वो धीरे धीरे यूसुफ के पास आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा, अल्लाह ने तेरी ईमानदारी देख ली है। अब सुबह की अजान तक देखना, उसका करम कैसे बरसता है। यूसुफ ने बाबा की तरफ देखा। उनकी आंखों में जैसे सुकून और उम्मीद की एक नई किरण चमक रही थी। क्या सच में सुबह तक कोई चमत्कार होने वाला था? रात और गहरी हो गई थी। मस्जिद की मध्यम रोशनी में यूसुफ की आंखें कभी दरवाजे की ओर जाती, कभी आसमान की तरफ। उसका दिल अभी भी अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहा था, लेकिन थकान और भूख से उसका शरीर निढाल हो चुका था। वो एक कोने में बैठा बैठा सो गया। सपने में उसने देखा कि दरवेश बाबा उसे बुला रहे हैं। उनकी आवाज गूंज रही थी, अल्लाह की रहमत बहुत करीब है बेटे, सब्र कर। सुबह की अजान की पहली सदा गूंजी तो यूसुफ की आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। उसने अल्लाह का नाम लिया और बाहर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा, उसके पैर ठिठक गए। दरवाजे पर एक बड़ा थैला रखा था। उसने हिचकिचाते हुए थैला खोला और हैरान रह गया। उसमें खाना, दवाइयाँ और कुछ चांदी के सिक्के थे। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि ये अल्लाह का इनाम है। वो थैला लेकर घर भागा, अपनी माँ को दवा दी और कुछ खाने के निवाले खिलाए। माँ की तबीयत में तुरंत सुधार आने लगा। तभी दरवेश बाबा गली के कोने पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। यूसुफ दौड़कर उनके पास पहुंचा और रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। बाबा जी, ये सब कैसे हुआ? दरवेश बाबा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जब तूने ईमानदारी चुनी, तब अल्लाह ने तेरी मदद का फैसला कर लिया था। वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। बस भरोसा और सब्र रखना पड़ता है। यूसुफ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही थी, कभी मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसकी आजमाइश से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।